सभी गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्णा। आप सभी का ये गीता रिलेटेड गीता प्रेम धारा चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 5। श्लोक देख लिए। नहीं कश्चित् क्षणपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते युवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे ही। अभी इसका अर्थ देख ले। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सर्व प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। अभी इसकी व्याख्या जो कि साधक संजीवनी में रामसुखदास जी ने समझाई है, वो नहीं कश्चित् क्षणपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, किसी भी मार्ग में साधक कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यहाँ कश्चित्, क्षणम और जातु ये तीनों विलक्षण पद है। इनमें कश्चित् पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी। यद्यपि ज्ञानी का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रहता, तथापि उसके कहलाने वाले शरीर से भी हरदम क्रिया होती रहती है। क्षणम पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं, यद्यपि मनुष्य मैं हरदम कर्म करता हूँ ऐसा नहीं मानता, तथापि जब तक वह शरीर के साथ अपना संबंध मानता है, तब तक वह एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता और नहीं रहता। जातु प्रयोग करके भगवान यह कहते हैं कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा आदि किसी भी अवस्था में मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। उसका कारण भगवान इसी श्लोक के उत्तरार्ध में अवसह पद से बताते हैं कि प्रकृति के परवश होने के कारण उसे कर्म करने ही पड़ते हैं। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। साधक को अपने लिए कुछ नहीं करना है। जो विहित कर्म सामने आ जाए उसे केवल दूसरों के हित की दृष्टि से कर देना है। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधक निषिद्ध कर्म तो कर ही नहीं सकता। बहुत से मनुष्य केवल स्थूल शरीर की क्रियाओं को कर्म मानते हैं, परंतु गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। गीता ने शारीरिक, वाचिक और मानसिक रूप से की गई मात्र क्रिया को कर्म माना है। जैसा कि गीता 18-15 श्लोक, शरीर वांग मनोर्भि यत् कर्म प्रारंभते नरः। जिन शारीरिक अथवा मानसिक क्रियाओं के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है, वही सब क्रियाएं कर्म बनकर उसके बांधने वाली होती है, अन्य क्रियाएं नहीं। मनुष्यों की एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि जिसके अनुसार वे बच्चों का पालन पोषण तथा आजीविका, व्यापार, नौकरी, अध्यापन आदि को ही कर्म मानते हैं और इनके अतिरिक्त खाना पीना, सोना, बैठना, चिंतन करना आदि को कर्म नहीं मानते। इसी कारण कई मनुष्य व्यापार आदि कर्मों को छोड़कर ऐसा मान लेते हैं कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, परंतु यह उनकी भारी भूल है। शरीर निर्वाह संबंधी
स्थूल शरीर की क्रियाएं, निंद, चिंतन आदि सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं और समाधि आदि कारण शरीर की क्रियाएं, ये सब कर्म ही है। जब तक शरीर में अहंता ममता है, तब तक शरीर से होने वाली मात्र क्रियाएं कर्म है। कारण कि शरीर प्रकृति का कार्य है और प्रकृति कभी अक्रिय नहीं होती। अतः शरीर में अहंता ममता रहते हुए कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, चाहे वह अवस्था प्रवृत्ति की हो या निवृत्ति की। कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुणैहि। प्रकृति जन्य गुण प्रकृति के परवश हुए प्राणियों से कर्म कराते हैं। परवश होने पर प्रकृति के गुणों द्वारा कर्म कराए जाते हैं, क्योंकि प्रकृति एवं उसके गुण निरंतर क्रियाशील है। यद्यपि आत्मा स्वयं अक्रिय, असंग, अविनाशी, निर्विकार तथा निर्लिप्त है, तथापि जब तक वह प्रकृति एवं उसके कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में किसी भी शरीर के साथ अपना संबंध मानकर उससे सुख चाहता है, तब तक वह प्रकृति के परवश रहता है। इसी परवशता को यहाँ अवशः पद से कहा गया है। 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में और 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी प्रकृति के साथ संबंध मानने से परवश हुए जीव के द्वारा कर्म करने की बात कही गई है। स्वभाव बनता है वृत्तियों से, वृत्तियां बनती है गुणों से और गुण पैदा होते हैं प्रकृति से। अतः चाहे स्वभाव के परवश कहो, चाहे गुणों के परवश कहो और चाहे प्रकृति के परवश कहो, एक ही बात है। इसलिए सबके मूल में प्रकृति जन्य पदार्थों की परवशता ही है। इसी परवशता से सभी परवशताएं पैदा होती है। अतः प्रकृति जन्य पदार्थों की परवशता ही कहीं काल की, कहीं स्वभाव की, कहीं कर्म की और कहीं गुणों की परवशता कह दिया है। तात्पर्य यह है कि यह जीव जब तक प्रकृति और उसके गुणों से अतीत नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर लेता, तब तक यह गुण, काल, स्वभाव आदि के अवश यानी कि परवश ही रहता है। अर्थात यह जीव जब तक प्रकृति के साथ अपना संबंध मानता है, प्रकृति में स्थित रहता है, तब तक यह कभी गुणों के, कभी काल के, कभी भोगों के और कभी स्वभाव के परवश होता रहता है। कभी स्ववश यानी कि स्वतंत्र नहीं रहता। इनके सिवाय यह परिस्थिति व्यक्ति, स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि के भी परवश होता रहता है। परंतु जब यह गुणों से अतीत अपने स्वरूप का अथवा परमात्म तत्व का अनुभव कर लेता है, तो फिर इसकी यह परवशता नहीं रहती और यह स्वतः सिद्ध स्वतंत्रता को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।